ऐसा को बर्फ को करें जिसके आवाज जात है हैं? हम सुन रहा हूँ कथा कोई खत्म हम तो सुनो ना। तब इसके बाद तब आपस में कुछ नहीं निर्णय हो तो नारद जी वहां पर पहुंची। पूछे लगी नारद जी ये भाई तोरन के का कष्ट बा इसका बतैबो तबे ना कुछ उपाय बताबो तो कौन करबो। तब लोग हाथ जोड़कर खड़ा होकर के कहे लगन सब महाराज भारी कष्ट हमन के बाबू कष्ट के दूर करे खातिर आपस में नहीं आ रहा है बहन भैया आपस में विचार करा थी। तब कहे लगन नारी का तो सलाह कर भगवान के यहाँ बैठल बड़ा आपस में विचार कर भगवान के भजन में लौलीन रहा। ये भी कुछ करी है सब भगवान ही ये करीला से करीला इसलिए भगवान के पूजा में लीन रहिए। तब इसके बाद नारद जी इतना बता करके तुम लोग को उपाय बहुत जल्द कर करके आते हैं। तब नारद जी कहाँ चल गई विष्णु लोक विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान संघ चक्र गदाधारी सिंहासन पर बैठल और यहाँ से नारद जी गिला के बाद साष्टांग दंडवत के लिए कहे लगली विष्णु भगवान का नारद का हाल चाल बात सब बताव। तब नारद जी कही और विष्णु भगवान सबके हृदय के बात रुआ तो जाने वाला ही खुद तो हमारा से कहा पूछा थी। तब वो विष्णु भगवान कहें ठीक हो नारद तुम जब तक नहीं कहोगे तब तक हम किसे कहेंगे। तब हे नारद जी बतावे लगलन ये महाराज मृत्यु लोक में प्राणी बहुत भारी कष्ट में पड़े वो कष्ट के दूर करे खातिर हुआ पास आई एक समाधान हुए न करल बा। तब हो विष्णु भगवान कहे लगली नारद तू दूसरा के भलाई करे खातिर आई बड़ा अपन भलाई तो सोचत नहीं खा लेकिन जब हमरे शरण में तू चले जा तो तोरा उपाय बताई। तब है उपाय का बतावे लगलन बोलो क्या के बैठे यहाँ बोलो एकदम पाप गिर ले का तुम्हारा वो सुन रहा है। तब इतना होने के बाद नारद जी बड़ा खुश होकर के विष्णु भगवान कली कलयुग में सत्यनारायण स्वामी से बड़ा कोई कथा नहीं थी। जैसे जेकरा से जे बन सके तो भगवान कले ही ये बन सके तो सावाने का प्रसाद ले लो। पहले सामान बहुत काफी न रहे रुपया आवाज न रुपया के बढ़ोतरी बा लेकिन पहले बहुत महत्व था तो इसलिए बन सके तो सावाने का भी प्रसाद ले लो नहीं तो जितना शक्ति भक्ति हो जाए वो अपने कुल पुरोहितों को बुला करके कथा को खिला पिला करके कुल पुरोहित के दान दे करके विदाई कीजिए। इतना जो करेगा मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विष्णु भगवान नारद से कहली तब नारद वहां से सुन करके चले ने कहा जहां 88,000 सब आदमी जमा हुए तीर्थ स्थान पर वहां पर। अब नारद जी के पहुंचला के बाद सब लोग खड़ा हो गए हाँ जो कि महाराज अब कुछ उपाय बताओ। तब है नारद जी कहली एहो भगवान ये कहले हिए जितना भी बन सके प्रसाद जमा करके और कुल पुरुष के बुला करके ये भगवान के कथा और उसके प्रभाव से सब लोग बड़ा खुशी होकर अपना कुल पुरुष को बुला करके कहीं तीर्थ स्थान पर जैसे कि हमन के झरना किसे बात पप्पू वैसा ही जगह पर सब अपना कुल पुरुष को बुला करके सब लोग जमा हुए और यही भगवान को कथा कुछ और यहाँ तो शुभ होवे किया सब लोग शुभ होवे किया मरने के पश्चात बैकुंठ लोक को चला गया। जो कोई भगवान सत्यनारायण स्वामी को कथा को सुनता है भक्ति भाव श्रद्धा से उनको भगवान की दया से कभी कमी नहीं होता है। भगवान के एक रूप नहीं थे अनेकों प्रकार के रूप। इतना होने के बाद भगवान कली नैवेद्यम भक्त तो भक्त्यनाम भक्ति युक्तम रंभा फलंघीरम गोमाचा चूर्णम अभाव साजी साली चूर्ण
सावधान सर्वदामी जय। अब ये प्रसाद में क्या करे, बन सके तो सब आने के प्रसाद लो। गेहूं के चूर के अभाव, पहले गेहूं नहीं रहे, पहले का रहे, चाउर रहे, चाउर और ओकरा में चीनी मिलाए तो वह भूरा हो जाता है। यो प्रसाद ये गेहूं के चूर के अभाव माने यही असल प्रसाद, यही भगवान के बाबू। और इतना कहने थे तथा सब भगुसादे विप्राय प्रति भोज प्रसाद भक्त नीति दान दे जले तथा सब गक्ष सत्यनारायण एवं श्रीते मनुषां वाचितम सिद्धि भवेत् विशेष कलियुगे भूतेले इति श्री सुंदरेवा खंडे व्रत कथा की है। फूलने लग रहा। अब देखिए दूसरा अध्याय के क्या कथा है। तुझी क्या कहती कि एक इधर आ जाओ, है जगह है, ठीक है, यहीं से सुन लेना। सोफा पे नहीं बैठ के ए बाबू, कथा ऊपर यहाँ पे क्या? नीचे बैठ। ये बताइए, भगवान नीचे हम लोग बैठा है हाँ, तो आप ऊपर ठीक नहीं है, आइए यहाँ बैठिए। है ये केला का पता ही ले आओ ना। ले, भगवान को। अब देखिए दूसरा अध्याय के क्या कहता है। सूची क्या कहते हैं, अर्थाने प्रेक्षामि कीर्तन के ना पुराइता दासिस काशी पुररंबे हर तीनी पुरम। तो दिया भगवान पर अब तो भाई तेरी थोड़ा भगवान पर तो देखी क्या ऐसी रही, उसे समय रही तब चौकी रही थी ना, तब बना गई। अब इतना होने के बाद एक ब्राह्मण था, बड़ा दरिद्र था, वही बनारस में। वह दिन प्रतिदिन हर दुकान में जाता था, कोई कुछ मिल जाता था, खा पी कर कैसू अपना दुख को काटता था। तब भगवान अपना रूप बदले, जब बड़ा दुखिया बा गरीब ब्राह्मण, तो ओकरा पास जाना चाहिए। तब भगवान क्या कि बूढ़ा ब्राह्मण के रूप धारण करी और लाठी लेकर के, सहारा लेकर के वहां पर गई। पूछे लगी कि भाई तोरा का ऐसा दुख तकलीफ है, का है प्रतिदिन रोज घूमत फिरत बड़ा। तो वे बतावे महाराज बड़ा हम दुखिया है, दुख से अन्न हमरा मिलत रही है, तब भटकर चलत ही कोई कुछ देर बाद कैसू खा पी कर समय के कारण। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहली आज तू मन में संकल्प करो, इस कथा को सुने खातिर मन में संकल्प करो। भगवान जब हमरे यहाँ हे सत्यनारायण स्वामी हमार का जे कुछ हमारा भिक्षा में मिली, मैं भगवान में ही खर्च कर दे। घरे गईला अपन स्त्री से कहले भगवान के धाक दिले कथा सुने खातिर, अब भगवान हमारा पीछे पूछी गई। तब इसके बाद सवेरे उठा, नहा धोआ करके राम नाम जप करके चलत ये बनारस में हर घर जाए लगा, हर दुकान में जाए लगा। कोई 10 20 50 देना शुरू किया, सीधा बाजी देना। लोग के बस में दिन भर तस्वीरें धनके लागे, ढेर पैसा के कोई कमी नहीं रहा। तो ब्राह्मण क्या किया, जितने भी फल फूल प्रसादी सब कुछ रहे, सब कुछ ले ला करके पति और पत्नी ऐसी कथा ना सुना। तो भाई एक लकड़ी बेचे वाला जात रहे, तो संत के वायु ओकरा सुनाई पड़ा, तू वो चल बैठ करके ही कथा कर सुना। और वो मन में भगलक, हे सत्यनारायण स्वामी काल हम आय लकड़ी से ये कुछ हमरा रुपया मिली तो हम कथा के सुना। अब भगवान की लीला बड़ा विचित्र हुआ। तब इसके बाद क्या होता है, वह कथा हुआ खत्म, वह लकड़ी बेचने वाला खड़ा प्रसाद लेकर के
आज न कुआ तालाब बा लेकिन पहले नदिए ढोड़ा में रहे, जा करके पानी पीलक, पियास से तो बेचैन धूप के दिन रहे, लेकिन भगवान से संकल्प किलक, हे सत्यनारायण स्वामी आज लकड़ी से जो दाम मिली वो हमरो में खर्च कर दे। इतना संकल्प करके माथा पे लिया लकड़ी, हुआ लकड़ी चंदन का। पहले 5 रुपया 2 रुपया मिलत रहे लकड़ी के, तो ओकरा 1000 गुना मिले लागल। हो गई ओकरा में चंदन के लकड़ी, बड़ा खुशी हो करके बेच उच करके अइलक, और ये अपना कुल पुरोहित को बुला करके ही कथा सुनने के बाद वह लकड़ी बेचने वाला भी वह मरने के बाद वह बैकुंठ में चला गया। जो कोई यह भगवान सत्यनारायण स्वामी को कथा को सुनते हैं भक्ति भाव सदा से, उनको भगवान की दया से कभी कमी नहीं होता है। भगवान के एक रूप नहीं थे, ये कर जैसन इच्छाओं के बाद अपना रूप बदल के आइला, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करीला। इस प्रकार तीसरी संदेवा खंडे व्रत कथांग दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। अब देखिए तीसरा अध्याय के क्या कथा है, सुजी क्या कहते हैं। पूर्णग्राम प्रख्या में सुमिनी सत्मा पुरा चोल मुखो नामानि प्रति महापति जीतेन्द्र सदेवानाम प्रति दिन धर्म दत्ता। अब देखिए कथा है, एक राजा था, वो राजा के क्या नाम रहे, उल्का मुख। और राजा उरानी प्रतिदिन देव मंदिर में जाते, दूर मत जाऊं कालिया था, वही रोज प्रतिदिन जाते, अब यही भगवान को कथा को सुनते थे। तो नदी के किनारे शंकर जी के मंदिर बा, वैसा ही जगह पर जाते और यही कथा को सुनते। तब भगवान सोचे वहां पर एक साधु बनिया, भाई कोई हो जाति के तो भाई तकलीफ मत मानो, कथा में बा। तब वैसा ही हुआ, प्रतिदिन वही कथा को सुनते और ब्राह्मणों को दान दे करके संतुष्टि करते थे। वो भगवान सोचे बड़ा, कोई बढ़िया पूछने लगे, महाराज ये कथा सुनने से कुछ मिलता है क्या? तो राजा बताने लगे, यही भगवान को कथा को सुनते हैं और हमारे यहाँ कोई चीज का कमी नहीं है। जिसका पुत्र है, धन तो आता जाता है लेकिन पुत्र आता जाता नहीं है, और हमारे यहाँ सब कुछ से मैं परिपूर्ण हूँ, इसलिए धन है तो दान करते हैं। अपना कुल पुरुष को एक कथा सुन करके दान को करते हैं। तो कहने लगा, बनिया महाराज हमरा एक पुत्र या पुत्री के हमरा कुछ भी नहीं है, और वह जब इतना कहती तो हमरा बुझात बा निसंदेह हमरा यहाँ एक पुत्र या पुत्री के जन्म हो जाए। भगवान से प्रार्थना किया, हे सत्यनारायण स्वामी हमरा यहाँ एक पुत्र या पुत्री हो जाए तो हम कथा के सुना। और कथा भल खत्म, और प्रसाद लेकर के आपन स्त्री की का नाम रही, लीलावती। जा करके लीलावती अपन पति के प्रसाद दिलक, और उसी प्रसाद के खा करके उसी रात में 10वें महीना में एक लड़की का जन्म हुआ। जो भी क्रियाकर्म होता है और लोग के छठी खिला और पंडित को बुला करके उस लड़की का नाम रखा गया लीलावती। अब लीलावती अपन पति से बढ़िया से कहबा ये कथवा सुन लेती तो कितना बढ़िया होता। तो आश्वासन देता का बढ़िया, एक तो लड़की जन्म हो गई, इन्हें भी धन हम खर्च कर दे, तो हम बार बार यही कथा के सुनब। तब भगवान से कहा कहबा अब बियाहे के समय कथा सुनत तो क्या हुई, बढ़िया आश्वासन देता। तब भगवान क्या करने लगे लड़की के, जैसे कि यूरिया किसे बढ़ा, परिवार से परिवार तक यूरिया बढ़ा ना, उसी भाव से लड़की तो बढ़े लगा। 12 दिन जा लड़की हो गई 12 साल की,
अब शादी ब्याह करे जो हो गई। पहले के लड़का लड़की की शादी होकर रहे 8 वर्ष में, काहेला 8 वर्ष में गौरी के रूप होकर ली, लक्ष्मी के रूप हो के लिए, इसीलिए 8 वर्ष में शादी हो जाते हैं। तब होने के बाद दिन प्रतिदिन बढ़ता लगा लड़की, पढ़ी रखी नाम कलावती, माई के नाम लीलावती, अब बेटी के नाम कलावती। तब इसके बाद गांव भर हितनाथ बनिया के पहुंचलन, ये लड़की शादी करे जो हो गई, शादी ब्याह करा और साथे बनिया भी ले ला करके लड़की के साथ शादी विवाह संपन्न हो गई। उस समय कथा सुनना भुला गया। और क्या होता है उनके यहाँ बनिए कि यहाँ ससुर दमाद सोचे ये धन संपत्ति तो सब शादी ब्याह करिए दिली, सब खत्मे हो गई, आप नए रोजगार करब कैसे का खाई पिए। सब ससुर दमाद जैसे चलन बाजार में जाके बेच खोज करे खातिर बैठ गलन। और भगवान क्या करी, बनिया की यहाँ जितना भी संपत्ति था सब लूट करके ट्रक पर लाद करके महा ले जा करके वहां जहाँ बेच खोज बैठ कर पड़े वहां पर डकैत लोग ट्रक लगा के खड़ा हो गए। पुलिस लोग जात पड़े दौड़ से, साला इन लोग के पास इतना संपत्ति आया कहाँ से, साला इन्हें रोड ले जा करके मारते पीटते महाकारागार में जेल में। उस समय किसी को कहना ही नहीं सुना। अब देखिए माई बेटी के जिस घर में एक छटा करनी अन्न नहीं खेता का खास पिया, अंत में माई बेटी की घर घर पीछे माई बेटी के। तब ऐसे कहीं ब्राह्मण की यहाँ कथा होत रहे, बैठ करके लड़कियां खलावती बैठ करके कथा के सुनल। और रात तो हुई गए ओकरा, तो घरे गई माई पूछे बेटी का तुहार नियत बा, हम तो अपने दुखिया ही अन्न नहीं खे कहीं मिला का खाओ पीऊँ, इसलिए इतना कहला के बाद कलावती लड़किया माई के ऊपर शादी देत बा। माई भगवान के कथा में बैठ के ली, यही में लेट हो गई। अब ये प्रसादी खा करके रो रो के ऊपर साथ को पा रही, कहे लगा हे सत्यनारायण स्वामी हमार अपराध के क्षमा करूं, बार बार रो रो के ऊपर साथ को पाया। अब देखिए जा करके भगवान यही अपना रूप बदले, जा करके जेलर के सपना दिए, हे जेलर साहब इन बनियों को सुबह नहीं छोड़ देता है, तुम्हारा धन भी और पुत्र भी सब नष्ट कर डालेंगे। तथा दादा तो कहीं सपना सच्चा भी हो खला झूठा भी हो खला, और सपना हर सच्चे सबको कहना नहीं चाहिए। घर में है तो माता पिता, हम नहीं तो ब्राह्मणों से कहिएगा सपना तो कार्य सफल होगा। तो जेलर साहब जमाई बापू हर शहर में जाकर पंडित के बुला करके एक सब सुनैलन सपना, तो पंडित सलाह दली है इनके छोड़ दे, मैं का दिक्कत बा, जितना भी जब रहे संपत्ति वो सब लेकर के टेढ़ा करके हजामत आदि बनवा करके कपड़ा लता बनवा करके उनके जेलखाना से बाहर ही सब निकल गए। इस प्रकार इतना होने के बाद वो अपना घर को जाने लगा। रत्न सार सिंधु सुमति वान यथा श्रीमता सतो नम्न शब्दम तो दूता समा जाता जत्रास्ते सौजनता दृष्ट्वा निबधन तथा नितम रायो सुतम जब पुत्री रात्रो कृतम मुद्र कृते मनसे व्रते कन्या कलादे परमात्म प्रतम दिनम दिर्याय प्रतमा श्रीवासनम सिद्धिम ईजा प्रमुख जाते सत्पुरुष ईजा प्रमुख जाते सन्म दिनम जय न्यायता फलम भुक्ता महासमान प्रावते प्रावते मिनियसरी वानिता दो महापुत्रो मुक्ता निजाम तो महाजनो नत्वा चंद्रकेति निवसम आस्मन अपूर्वतानो नवजाते राजा वाणी सुधोविन से अनाहिना प्राणी करता है तत्प्रधासा सदा सुधा महागत्वम जो सौग्रही की है वृंदावन बिहारी लाल की है उमापति महादेव की है। अब देखिए चौथा अध्याय के क्या कहता है, सूर्य क्या कहते हैं। हर्षानि प्रेक्षामि जत्रार्थ कीर्तन साधु मंगलाय पुरुषम
ब्राह्मणो धनं दत्त्वा दातु न क्रम्येयो कियेतु गोतो सद्वा सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कृत्वा साधु किमसि नविष्टं तो महाजनो मत्वा तथा लतापत्रं च वर्तन तनुम निधुरं च श्रुता शब्दं भवतु ते वचा एवं मुक्तं कथा श्री राम दंडितस्य समीपते ये तो गत्वा सिंधु संधि सुमेते। अब देखिए कथा चौथा अध्याय के क्या कथा है। सूजी कहते हैं और मैं आगे कथा को सुनाता हूँ। जितना भी संपत्ति रहे बनिया के पास हीरा जवरात मणि सब कुछ था। नाव में लेकर के नाव को नदी के किनारे लगा दिया। अपना क्रिया कर्म करने खातिर कोई दूर चला गया। तब वहां पर एक दंडी सन्यासी पहुंचे हैं। पूछने लगे बनिया से इस नाव में क्या भरा हुआ है। तो हंसते हुए क्या कहता है बनिया, मेथी मंगरेला हरदे सोठ तेजपात जीरा है त्रिफला कपूर धनिया लौंग मिर्चा करारा है पिस्ता बेरबेता सा कौचुआन शिवहारी है शिवहीन लदा माल बन जा रहा है। क्या हमारा है बनिया के पास यही है। धनिया चपात बेल पत्ता भरा काले नहीं किया है। तब धनी के बनिए जैसा तुम कह रहा है तुम्हारा ही बात सत्य हो जाए। इतना कहला के बाद बढ़िया लो अपना क्रिया कर्म के आवत पड़े। तब देखत पड़े पहले तो वो जो नाव रहे हीरा जवाहरात में सब कुछ था। लेकिन जब धनी सन्यासी भी कह दिए इसमें सब कुछ भरल है और धनी सन्यासी तुम्हारा ही वचन सत्य हो जाए। आवत पड़े नाव के पास हिलत बार डुलबा। तब इसके बाद दांत पर दांत लागल। तब बेहोश हो गए बढ़िया लोग कहले महाराज जमाल रही बुद्धि के ते करे जो रास्ता से गए बड़े हुए रास्ता से चल ससुर समाज जाते जाते कुछ दूर दंडी सन्यासी बैठा रहन पूजा में जा करके दंडन की कह लगला यारो महाराज रघुआ से जो झूठा शब्द बोलल ही ऊ क्षमा करूं बार बार कह पड़े। जब ध्यान टूटल दंडी सन्यासी के तब कहलन जैसा तुम झूठा बोला वैसा फल तो पा दिया। जब हमारे शरण में ला करके भगवान के शरण में गिर गया जाओ पहले कि तुम्हारा संपत्ति वही हो जाए। इतना आशीर्वाद लेकर के चल बड़े तो नाव के पास आओ बड़े तो हीरा जवाहरात में सब कुछ हो गई। और नाव खेवेते लगन खेते खेते जब बीच धारा में पहुंचत बा नाव और रही भगवान माई बेटी के कथा कथा सुनते अंत में जब जानकारी हो गई हमारा सामान लोग सब आवत पड़े तो भाई कथा भाई खत्म। प्रसादी के पीठ लगा के जब जैसे चलन देखे वासे नाव बीच धारा में डूब नदी के किनारे 10-20 आदमी भी रहन न देखल बड़े नाव आवत बा माई बेटी आवत बड़े तो नदी के किनारे कभी कुछ देखते नहीं खन। अब उनके जानकारी हो गई नाव डूब गई। सारे आदमी चिंता में पड़ गए। पहले के सती प्रथा रहे जेकर पति गुजर जात रहे तो सती होके खातिर चल देते रहे। तो कलावती के बाल बच्चा एक भी नहीं था। पति के खाव लेकर के सती होके खातिर चला तो भगवान आकाशवाणी की अरे मूर्ख जिस कथा को सुनकर आया है उस बरसात को पाया है। आकाशवाणी भगवान सबके सुने ली सब कोई कल कथा सुन रही था। माई बेटी कल हाँ कथा तो सुन रही जा करके प्रसादी ऐसी रखल है मुंह में डलन प्रसादी पाटे खाते चल ले अब सबके पटलन नाव लागे नदी के किनारे। अब हे बनिया हर पूर्णिमा के पूर्णिमा और साल में के बार संक्रांत लागला जया की चूरा चाउर दही के दिन बा वही कथा सुनने लगलन। कथा सुनते सुनते मर के ईश्वर के दया से सत्यलोक को चला गया। जो कोई या भगवान सत्यनारायण स्वामी को कथा को सुनता है भक्ति भाव श्रद्धा से उनको भगवान की दया से कभी कभी नहीं होता है। इस प्रकार इसी श्री संदेवा खंडी बर कथाएं चतुर्थोध्याय
दशमा बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। मैं यहाँ तगड़ाई में लकड़ी तोड़ा, तगड़ी यही है ना। लकड़ी कहाँ दे? ये नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लकड़ी भी तोड़ेला पड़ेगा। हाँ? मयूर ले लीजिए। लकड़ी से ले ली। हाँ, हाँ, तोड़ के देखिए तो भैया। ऐसे चौकोर चौकोर रखना चाहते हैं। हाँ। अब देखिए भगवान की कथा 5वां अध्याय। पति का मैया मुझे पति का। हाँ। अब सुनिए क्या कहती। अब मैं आगे कथा को सुनाता हूँ। पहले समय में एक राजा था। वो राजा के क्या नाम था? तुजध्वज। वह राजा ही प्रसाद को नहीं पाने के कारण महादुख को प्राप्त किया। एक बार जंगल में गया और बहुत प्रकार पशुओं को वध किया। पशु पक्षी के वध किया तो जंगल में ज्यादा ग्वाला लोग रहले, क्योंकि ग्वाला और लोग रहले माल मोती रहता है। तो वही यही कथा को सुनते और राजा के पास प्रसाद को रख दिए। तो राजा सोचे ये राज रान के प्रसाद यहाँ पाऊं, नहीं पाया। अब अंत में ऐसा हुआ, राजा रहा न कुल कोई रोआ ना रहा, उसके कोई में कोई रोने वाला तक नहीं रहा प्रसादी के न पाने के कारण। तो राजा सोचने लगा हाँ भैया ये देखिए कपूर है ना, बीच बीच में तो डाला अलग अलग। और वही राजा ने विचार किया, जहाँ कथा होता है, जहाँ जब जब कहीं उखड़ा तो कुछ बोला वाला का नहीं, अपना मन से ज्यादा चाहिए और प्रसादी वहां के मां मांग के खाला चाहिए। जब मैं परिक्रमा उखड़ा तो एक एक पग चला जाए थी, तुम्हारी बरसात स्त्री में उखड़ा एक एक पग आदमी चला रहा तो जन्म जुग के दुख के नाश बाहर। अब पुण्य मिला इतना होने के बाद वह राजा ने विचार किया, जहाँ जग होता है, जहाँ कथा होता है, वह राजा जाने लगा और वहां के मांग मांग के प्रसाद को पाए लगा। जब ठोकर लगे तो ज्ञान हो न गई दादा। तब इसके बाद क्या होता है, वह राजा को धीरे धीरे जो गया था संपत्ति और धीरे धीरे वापस होने लगा और अंत में वह राजा बैकुंठ लोक को चला गया मरने के बाद। तो वहां एक राजा था, वह राजा का नाम था मोरध्वज राजा। तो वह राजा इतना दानी था, कोई दूरा पर कोई जाता था कभी निराश कभी नहीं लौटा। तब मोरध्वज राजा के यहाँ एक शेर लेकर के अपना ब्राह्मण आते हैं। भगवान बन चुके ब्राह्मण और वह अर्जुन के बना लिए शेर, रस्सी में बांध करके वहां जाते हैं। पूछने लगे मोरध्वज राजा से, मेरा शेर बहुत भूखा प्यासा है, इसको खाने के लिए। तो मोरध्वज राजा कहने लगे, तुम्हारा शेर क्या खाएगा? और उसके बाद क्या होता है, वह राजा क्या खाएगा तुम्हारा शेर? तो ब्राह्मण कहने लगे, अपने स्त्री से अर्धांगिनी, आपका अर्धांग अर्धांगिनी है, क्या करके पूछो। कोई द्वार पर आया है, वो खाने के लिए मांग रहा है शेर को। अब वही मोरध्वज राजा अपने स्त्री के पास गई, कहने लगे, स्त्री
द्वार पर कोई आया है, अतिथि भगवान का रूप होते हैं, जा करके कह दीजिए जो मांग रहे हो देना, कह दीजिए हम देंगे। और वही मूर्धो राजा जाकर के ब्राह्मण से कह दिए महाराज जो मांगे हमें देने का खातिर तैयार है। तो वह ब्राह्मण कह दिए तुम्हारे पुत्र को खाएगा और ऐसे नहीं खाएगा, अंग को खंडन करके देगा तो मेरा फिर खाएगा। तो ब्राह्मण कह दिए जा करके अच्छी तरह 24 घंटा का और समय देते हैं। रात और दिन का उस समय मिल चुका, लाखों लाखों के भीड़ हो गई। दादा देखे राजवा अपन लड़का के लाने आओ आप शेर आई गेट खुद के खातिर। तो भाई सतयुग था, आज ही कलयुग बा, कलयुग में कोई देना से विचार नहीं कर देगा। तब इसके बाद होने लगा अंत में वही लाखों लाखों करोड़ों के भीड़ हो चुका, वही ब्राह्मण वही शेर ला करके बीच सभा में खड़ा हुआ। वही मूर्धो राजा और रानी अपने पुत्र को लेकर के आते हैं, अंको खंडन चिराना शुरू हुआ तो आकाश मार्ग से उड़ करके ला करके, लेकिन शर्त क्या था, बाई आंख से आंसू टपक गया तो मेरा सिर खाएगा। इतना देखिए कष्ट होता है। और वही आंख से आंसू टपक हुआ, सिर खाया ही नहीं, और कृष्ण ला करके लड़का पर शरीर 10 गुना हो गया, सिर कटाया नहीं, दूध के धारा पाना हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वहां तक परीक्षा ले रहे थे राजवा की कितना है थी, तो वह जयकारी हुआ, लड़का का शरीर हो गया 10 गुना। और वही जन्माष्टमी के दिन हम लोग क्या कटवाते हैं, खीरा कटवाते न है, वही भाव है भगवान का। इस प्रकार जयकारी हुआ, अंत में बैकुंठपुरी का अधिकारी मूर्धो राजा को बना दिया। श्री स्कंददेवा खंडे सत्याधान पंचमोध्यात्मा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुधा हनुमान की जय। चलाई मारिए नहीं आ हाँ कपूर धरा दीजिए। पकड़ना चाहिए। बाबू नीचे से लकड़ी पकड़ना जरूरी है। हाँ जब कहाँ दबा ये खाने में बर्तन बनाई इतने में बना एकरे में खाली कर। हाँ खाली हाँ वही उनका पानी धन्यवाद। हाँ ये नहीं था आकाश में जाएगा तो यही बहुत बढ़िया होता है। वो जो आ जाएगा बाई हम रही बाबू पप्पू एक काम करना है ना मेरे पहले घी हमर में जाएगा मिलाऊंगा। नीचे से नहीं पकड़ेगा तो इसे नहीं पकड़ेगा। नीचे कपूर को जला करके लकड़ी के नीचे रखना। हाँ बीच में
खोगा कहा बस ये ला हाँ जला के बीच में रखो जी जला 5वां महीना में जब भी कथा सुनाओ थी डॉक्टर में ना चुप रहना। हाँ डॉक्टर में पत्राबाद जाके बता दो यहाँ फोन पे बैठे यही से हो क्या? क्या कैमरा है बंद करो कथा सुना वैली